अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट हेपेटाइटिस कि हमारा जो टॉपिक बी है उसका जो फर्स्ट पोर्शन जो हमने डिस्कस करना है वो है हेपेटाइटिस। इसमें अगर हम देखें तो हम क्योंकि हेपेटाइटिस जो है वो एक डिज़ीज़ है, इसमें जो हेपेटाइटिस है ये होती है लिवर की इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, यानी ये डिज़ीज़ एक ऐसी है जो लिवर से रिलेट करती है मोस्टली। ठीक है जी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। इसके अब कॉजेज़ क्या हैं? इसके बहुत से कॉजेज़ हैं, जैसे अल्कोहलिक कंजम्पशन, इसके बाद टॉक्सिक एजेंट्स वगैरह जैसे यही आ जाते हैं, ड्रग्स वगैरह। ठीक है जी, वायरल इन्फेक्शंस, ये सारे जो हैं इसके कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ ऑफ हेपेटाइटिस। ये सारे जो हैं ये हेपेटाइटिस के कॉजेज़ हैं। और ये है क्या? लिवर की इन्फ्लेमेशन है। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक लाइन नज़र आएगी, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, लिवर इनलार्जमेंट, फटीग एंड समटाइम्स फीवर। जो फटीग है उसमें थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स पे आ जाए तो इसकी हमें बहुत सी टाइप्स मिलती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो इसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है जी, ये आगे इसकी हमारे पास जो है वो कैटेगरीज बताई जाती हैं, जो हेपेटाइटिस की कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब अगर हम मोस्ट कॉमन देखें, मोस्ट कॉमन, तो वो हमारे पास कौन सी हैं? ये 3, ए, बी एंड सी। ठीक है जी, डी जो है इसको हम डेल्टा हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, डेल्टा हेपेटाइटिस, क्योंकि डी फॉर डेल्टा हेपेटाइटिस। ठीक है जी, इसके बाद जो एफ एंड जी हैं ये ऐसे हेपेटाइटिस हैं जो अभी अनआइडेंटिफाइड हैं, अनआइडेंटिफाइड। ठीक है जी, इसके अलावा जो हेपेटाइटिस ई है ये आइडेंटिफाइड है। जो अगर हम बात करें तो जैसे 2001 की बात है, 2001 में इसको जो है वो आइडेंटिफाइड किया गया था। और ये कहाँ से इसको किया गया? साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जो पिग है, और है भी कि पिग जो है वो सोर्स है हेपेटाइटिस ई का। ठीक है जी, ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो एमडी कैट में एमसीक्यू पूछा जाता है कि द पिग कुड बी द सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी या ई। तो ई जो है हेपेटाइटिस ई वो पिग की वजह से होता है। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट कॉमन है, जिसको यानी कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास हैं हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी। ठीक है जी, जो कि मोस्टली जो अक्कर होते हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए है, बी है और सी है। इनके बारे में कुछ मैंने आपको जो है वो जनरल टर्म्स बता दी। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस ई है इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये ट्रांसफ़र होता है थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन की, यानी कि फीसिस के कांटेक्ट में। ठीक है जी, ये भी इसके बारे में जो है वो बताया जाता है हेपेटाइटिस ई के बारे में। अब मेनली जो हम फोकस करेंगे हेपेटाइटिस ए, बी और सी के ऊपर। हेपेटाइटिस ए को अगर हम सबसे पहले देखें, हेपेटाइटिस ए, तो ए की अगर हम बात करें तो ए हेपेटाइटिस जो है ये आरएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस। ठीक है जी, और ये नॉन इन्वेलप्ड होता है, नॉन इन्वेलप्ड, इस पर कोई इन्वेलप्ड नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती, लेयर। आरएनए नॉन इन्वेलप्ड। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होता है? ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस इसका ये है थ्रू फीसिस
फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है जी। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस ए है ये माइल्ड होता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है जी, माइल्ड शॉर्ट टर्म। इसे इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस का नाम भी दिया जाता है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, क्योंकि इसमें इन्फेक्शंस होती है, इन्फेक्शन हेपेटाइटिस इसको बोला जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हेपेटाइटिस ए की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको आपने याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए, और उसके बाद नॉन इन्वेलप्ड है जो जेनेटिक मटेरियल इसका है, और ट्रांसफ़र होता है थ्रू फीसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और माइल्ड शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बी से कहते हैं। इसके अलावा हम जो है वो डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस बी को। हेपेटाइटिस बी की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी जो है ये ऐसा वायरस है जो डीएनए वायरस है। ठीक है जी, यानी कि आरएनए नहीं है, ये डीएनए है। ठीक है जी। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर हम आ जाएंगे, लाइक जैसे कि हेपेटाइटिस बी जो है ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीका वगैरह, फिलिपाइंस वगैरह, चाइना वगैरह, इनमें जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। हेपेटाइटिस बी जो है ये जो है कुछ यानी कि इसमें एक्सेप्शंस आ जाती हैं, लाइक ये ट्रांसफ़र होने का इसका जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये किस तरह से ट्रांसफ़र होता है? अब इसका जो ट्रांसफ़र होने के मेथड्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ये ब्लड सीरम में से ट्रांसफ़र हो सकता है, ब्लड सीरम से। ठीक है जी, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप करवाते हैं उसमें से ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट से, फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट जो है इससे ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग से ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग से। इसके अलावा ये बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है, मदर से, मदर से ये बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है जी। और इसमें मोस्टली इस तरह होता है कि जो इसकी सिम्टम्स हैं उनमें ये बताया जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी में फटीग, थकावट बहुत महसूस होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भूख जो है वो कम हो जाती है, जॉन्डिस वगैरह ये रिपोर्ट की जाती हैं चीज़ें। इसमें ये होता है कि लीवर जो है डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और हेपेटाइटिस सी में भी यही होता है कि लीवर के जो डैमेज होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा, क्योंकि हेपेटाइटिस है ही एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, लीवर की डिजीज़ है। अब इसमें जो है वो हम हेपेटाइटिस सी को देखेंगे कि हेपेटाइटिस सी क्या है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस सी जो है इसे हम कहते हैं कि एक्चुअली हेपेटाइटिस सी जो है ये आरएनए वायरस है और इन्वेलप्ड है, इन्वेलप्ड आरएनए वायरस है। ये एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। हेपेटाइटिस सी जो है बी और ए के लिहाज से लेस डेंजरस है, लेस डेंजरस। पर अगर हम बात करें हेपेटाइटिस सी की तो हेपेटाइटिस सी जो है ये ही लीवर को सबसे ज़्यादा जो है वो डैमेज करता है अगर इसको क्योर ना किया जाए। लीवर की एक डिजीज़ है जिसे हम सिरहोसिस बोलते हैं, सिरहोसिस। उसमें यही होता है कि जो लीवर है इसकी इनलार्जमेंट हो जाती है, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, तो उसके यही कॉजेज़ होते हैं। तो हेपेटाइटिस सी को अगर हम क्योर नहीं कर रहे तो वो लीवर को जो है वो डैमेज करता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा बी एंड ए के लिहाज से जो है वो थोड़ा लेस डेंजरस है, माइल्ड है। ठीक है, तो लीवर को ये डैमेज करता है। इसके अलावा इसकी जो ट्रांसफ़र होने की जो है, ट्रांसफरिंग के जो प्रोसेस है वो भी यही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसके ज़रिए भी हो सकता है, और बाकी जो मेथड बी के हैं
उनसे भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी जो टर्म्स बातें हैं वो आपने यहाँ पे याद रखनी है ए, बी और सी के हवाले से। इसके अलावा अगर आप वैक्सीन की बात करते हैं, क्योंकि जो वैक्सीन है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की कि हेपेटाइटिस जो है ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। अब जो वैक्सीन है वो वायरल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ ही बनती है। जैसे हमारे पास हेपेटाइटिस ए है, बी है और सी है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग के तौर पर जो है वो वैक्सीन जो है वो प्रिपेयर की जाती है, और हेपेटाइटिस ए के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी के लिए भी अवेलेबल है, पर हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये भी आपने जो है वो एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखना है कि किस हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। ए के लिए अवेलेबल है, बी के लिए भी है और सी के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इसे इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। लाइक जैसे कि अगर हम देखें, हमारे पास ये सारी इसकी जो फीचर्स हैं वो आ जाती हैं। इसे आप यानी कि पूरा टॉपिक है, इसे जब आप डिटेल में जो है वो डिस्कस पढ़ेंगे तो आपको जो है वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो आपको यहाँ पे इसकी बता दी, हेपेटाइटिस के बारे में, इसकी टाइप्स के बारे में आपको बता दिया, और कौन सी टाइप जो है, लाइक जैसे अगर आप बात करें टाइप ई की तो उसका सोर्स जो है वो मोस्टली पिक है, और मोस्टली जो मेजर इसकी टाइप्स हैं वो हेपेटाइटिस ए है, बी है और सी है। हेपेटाइटिस ए के बारे में आपको मैंने बता दिया, इसकी वैक्सीन के बारे में बता दिया कि हेपेटाइटिस ए जो है इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, बी की भी अवेलेबल है, पर सी की जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने जो है वो याद रखना है। इसके अलावा इनकी जो फीचर्स हैं, इनका कौन सा वायरस है, हेपेटाइटिस ए का कौन सा वायरस है, उसका आरएनए नॉन इन्वेलप्ड है, सी का आरएनए इन्वेलप्ड है, और जो बी है उसका डीएनए वायरस है। तो ये कुछ बातें जो है वो आपने याद रखनी है। ओके, थैंक्स।